हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आप सभी की डिमांड थी सर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जो मिड टर्म आ रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं बताएंगे, उसका मॉडल पेपर भी बताने जा रहे हैं कि कैसा आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है। मोस्ट ऑफ पैटर्न की बात करें और उसके क्वेश्चंस के आंसर भी बताएंगे, यानी एक पैटर्न जहाँ से आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं। और हाँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इसका टर्म टेस्ट का मॉडल पेपर आपको बता रहे हैं और ये आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला। क्लियर। और रेगुलर क्लासेज आ रही है, ज्वाइन कीजिए और शाम के 6:30 बजे कंटिन्यू क्लास होती है और ये मॉडल पेपर कंप्लीटली अपने ऐप पर भी अपलोड हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर। तो आप सभी को ये तो पता है कि जो आपका जो टर्म टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होता है, ठीक है ना। अब ये जिसके मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मॉडल पेपर, तो ध्यान रखना मॉडल पेपर है ना वो दो पार्ट में आता है, ए और बी। ए में आपके 10 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के हिसाब से छोटे प्रश्न होंगे 20 नंबर के। ब खंड में आपको अथवा में मिलाकर आएंगे प्रश्न, तीन करने तीन ही है, पर यूनिट एक प्रश्न करना है और 10 नंबर का होगा तो आपके 30 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, यानी 50 का। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लियर। तो जैसे कि पहला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत क्या, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। तो देखो समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट नोट्स की तरह ही आपको समझा रहा हूं। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत घने, गर्म और सूक्ष्म बिंदु जिसको सिंगुलरिटी कहा जाता है से अचानक विस्फोट हुआ, बिग बैंग। यस, बिल्कुल विस्फोट हुआ। और इसकी प्रारंभिक अवधारणा जॉर्ज लेमेंटर, ये एग्जाम में आ जाता है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, जॉर्ज लेमेंटर ने दी। बाद में हबल ने भी इस सिद्धांत को रेड शिफ्ट में इसे समर्थन किया था। बिग बैंग यानी एक तारा जिसमें अचानक विस्फोट से निर्माण होता है ग्रह का। दूसरा जो है, निहारिका परिकल्पना किसने दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, निहारिका परिकल्पना इमेनुअल, फ्रांस के इमेनुअल कांट ने दी और बाद में लाप्लास ने भी इसे विकसित किया था। इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, शियोल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित है। पृथ्वी के ऊपरी महाद्वीपीय भाग में पाया जाने वाला सिलिका और एल्यूमिनियम से युक्त परत को शियोल कहा जाता है। ध्यान रखना, यह महाद्वीपीय क्रस्ट का ऊपरी भाग है और हल्की चट्टानों से बना होता है, यानी भूपटल का ऊपरी वाला भाग, जिसमें दो चीजें पाई जाती हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसलिए इसको सियोल बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर है आपके फोर्थ, वलन फोल्ड क्या है। जब पृथ्वी की भूपटल पर पार्श्वीय दबाव पड़ता है ना, तो चट्टानों की परतें आपस में क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। आपस में क्या हो जाती है, ये मुड़ जाती है और मुड़कर एक दूसरे के नीचे तरंगाकार, जो परत होती है वो मुड़कर पे एक दूसरे के नीचे तरंगाकार आ जाती है ऐसे, ठीक है ना, जैसे इस प्रकार बना लेती है, तो इसे वलन फोल्ड कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है आपके शॉर्ट इंपोर्टेंट में, अपसारी सेलों की विशेषता बताइए। देखिए, परतदार संरचना पाई जाती है, अपसारी चट्टानें जो होती है उसमें परत है, परतों के अकॉर्डिंग वो सर पाई जाती है चट्टान। और दूसरी अपसारी की बात करें तो इसमें जीवाश्म सामान्यतः अंश भी पाए जाते हैं, जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, क्रेटर या वीवर झील, क्रेटर या वीवर झील, तो समझिए, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उसके मुख पर बना कटोरे नुमा जो गड्ढा होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। और जब इसमें पानी भर जाता है तो ये क्रेटर और वीवर झील कहलाती है। ज्वालामुखी के ऊपरी भाग में जो क्रेटर बनता है और फिर बाद में वो ठंडा होने पर उससे पानी भी भर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर या वीवर झील। कॉल्डेरा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्डेरा क्या है तो समझिए। नंबर 7, ज्वालामुखी का भीतरी भाग खाली हो जाने पर शीर्ष भाग का ध्वस्त कर, शीर्ष यानी ऊपर वाला भाग धस कर वर्ताकार बेसिन बन जाता है, यानी जो ज्वालामुखी निकलता है तो इसके अंदर का भाग खोखला हो जाता है, फिर वो ऊपरी भाग है ना वो धस जाता है और वर्ताकार बेसिन बन जाता है और इसे ही कॉल्डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉल्डेरा। नंबर 8 आपके मॉडल पेपर का, अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर। देखो, अपक्षय यानी वेदरिंग कहलाता है, अपर्दन यानी इरेशन। समझिए, चट्टानों का स्थान पर ही टूटना, चट्टानों के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने या ले जाने का प्रदान, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ पर टूटने की बात हो रही है।
दूसरा देखो अपक्षय एक्चुअल में क्या होता है, आपको बता देता हूँ। अपक्षय का मतलब ये होता है कि कोई चट्टान है, उसमें बारिश आ रही है, ताप है, गर्मी है, सर्दी है, तो इस तरह से धीरे-धीरे चट्टान कमज़ोर हो जाती, बिखरती है, तो उसे अपक्षय बोला जाता है। और अपरदन क्या होता है कि वायु के द्वारा भूमि का जो कटाव होता है और वह एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो अपरदन कहलाता है। ठीक है? तो समझ में आ गया? देखो, चट्टानों का टूटना एक ही स्थान पर, ये तो हो गया अपक्षय। फिर अपरदन, चट्टानों के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अपक्षय किस कारण होता है? अपक्षय जैसे ताप, जल, हवा के कारण होता है। अपरदन किस कारण होता है? नदी, हवा, हिमनद, समुद्री लहरें आदि जब निकलती है इसमें। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया। अब आगे बात करते हैं। नंबर 9, गोखुर झील क्या है? नदी के मुहानों पर तीव्र मोड़ वाला भाग अलग होकर घोड़े की नाल बन जाता है और इसे ही गोकुर ओक्सबो झील कहते हैं। समझ समझ लेना, नदी के मुहाने पर जो तीव्र मोड़ होता है ना, उसमें घोड़े की नाल जैसी आकृति बन जाती है, उसे गोकुर झील कहा जाता है। आगे नेक्स्ट 10, प्रशुप्त ज्वालामुखी क्या है? जो ज्वालामुखी लंबे समय से शांत है पर भीतर भविष्य में वो कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें प्रशुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट। अब बात करते हैं जो आपकी बड़े प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो पहला बड़ा प्रश्न है, इकाई फर्स्ट है, अग्नि चट्टानों के प्रकार और विशेषता बताइए। ठीक है ना। तो शॉर्ट में थोड़ा सा मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, बाकी पूरा नहीं करवा पाएंगे। अंतस्थलीय, बहिस्थलीय और डाइक एवं शेल। अब इसकी विशेषताएं आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि समय अभाव के कारण मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ही बता पाऊंगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये पहली यूनिट का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है ना। आंतरिक संरचना जो भूपर्टी क्रस्ट है, मेंटल है और केंद्रक, ये 3 स्थानों पर संरचना है, उसको समझाना है। फिर है यूनिट 2। यूनिट 2 में भूकंप क्या है, उसकी उत्पत्ति के कारण और वितरण बताइए। ठीक है ना। यानी पृथ्वी के कंपन जो होता है, अचानक भूकंप है, इसके कारण यहाँ पर आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं इसके विवरण। तो विवरण भी शॉर्ट में आपको बता दिया है। ओके। और इसके अथवा में जो आपकी दूसरी यूनिट से जो प्रश्न है वो है ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी इस्लाकृतियों का चित्र वर्णन कीजिए। तो ज्वालामुखी का आपको डेफिनेशन लिखती है, फिर इसके ज्वालामुखी से बने ये जो आकृतियां होती है, स्थल होते हैं, उनके बारे में आपको समझाना है। क्लियर। फिर थर्ड यूनिट से इंपॉर्टेंट है, आच्छादन क्या है, अपक्षय और अपरदन में अंतर समझाइए। या इसकी जगह थर्ड यूनिट से आएगा, हिमनद से निर्मित इस्लाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। शॉर्ट में आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है, ये होता है। क्लियर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान रखना, आपकी जो टर्म टेस्ट है, टर्म टेस्ट में हमारी ओर से जो अच्छे प्रश्न आ सकते हैं, वो टर्म टेस्ट का हमने आपको क्या दिया है, मॉडल पेपर दिया है। ठीक है ना। अब इस मॉडल पेपर, कंप्लीट मॉडल पेपर और इसके अगर आंसर आपको चाहिए, ठीक है ना, तो आप सभी को पता है हमारी जो ऐप है क्लासी सेट ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और बाय कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर और शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।